दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि किस अहम तरीन शख्सियत ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आला एक चाइनीज़ कंपनी के साथ मिलकर लाहौर ऑरेंज लाइन मंसूबे में 45% कमीशन खाया है? फिर ये किसने इल्ज़ाम लगाया कि सक्खर मुल्तान मोटरवे प्रोजेक्ट में 70 अरब की करप्शन हुई है? 2018 की इलेक्शन मुहिम के दौरान ऐसा क्या हुआ कि था पाकिस्तान में उस वक्त के चीनी सफीर ने सहाफ़ियों से ये पूछना शुरू कर दिया कि पीटीआई को सीपैक से क्या प्रॉब्लम है। जनरल बाजवा के एतराज करने पर 24 घंटे के अंदर अंदर असद उमर को किसने हटा दिया? एमएफ से मुज़ाकरात में असद उमर सीपैक से मुताल्लिक क्या छुपा रहे थे कि मुआहदा नहीं हो रहा था और वजीर खजाना तब्दील होते ही मुआहदा हो गया। आईएमएफ ने मुज़ाकरात में कौन से तल्ख सवालन थे पूछे? नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने कुछ दिन पहले ये इल्ज़ाम लगाया कि 2018 के इलेक्शन से पहले चीन ने उस वक्त की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट यानी जनरल बाजवा को इलेक्शन में मुदाखलत और पीटीआई को आगे लाने से मना किया। इस पर मुल्की मीडिया में हलचल पैदा हो गई और इस पर मुख्तलिफ लोगों ने अपनी वो मालूमात और राज बताना शुरू कर दी जो 2018 के इलेक्शन से पहले इनके पास थी और अभी तक वो किसी वजह से उनका जिक्र नहीं कर पा रहे थे। पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हामिद मीर ने जनरल बाजवा के हवाले से ताज़ा तरीन इंकिशाफात किए हैं, जिनका उस वक्त पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा हो रहा है कि जनरल बाजवा ने 2018 के इलेक्शन से पहले किस तरह से नून लीग को दीवार से लगाकर पीटीआई के लिए इक़्तिदार का रास्ता हमवार किया और नून लीग पर कौन कौन से इल्ज़ामात लगाए। सबसे पहला दावा तो उन्होंने ये किया कि जनरल बाजवा सहाफ़ियों को बुलाकर सियासी और मुआशी मामलात पर लंबी लंबी तकरीरें किया करते थे। इनमें से एक नशिस्त में मेरे समेत 5-6 सहाफ़ियों के सामने जनरल बाजवा ने बड़े वाज़े अल्फाज में कहा था कि लाहौर के ऑरेंज लाइन मंसूबे में शहबाज शरीफ साहिब ने बतौर वज़ीर आला एक चाइनीज़ कंपनी के साथ मिलकर करप्शन की है और 45% कमीशन खाया है। चौधरी एहसन इकबाल के सीपैक पर बयान के बारे में उन्होंने कहा कि एहसन इकबाल को सीपैक के हवाले से कुछ मुहतात गुफ्तगू करनी चाहिए, क्योंकि इस मामले पर कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको एहसन इकबाल ने टच नहीं किया। मसलन ये बेहतर होता अगर वो ये भी बता देते कि जब 2018 की इंतखाबी मुहिम शुरू हुई थी तो इमरान खान समेत पीटीआई के बहुत से रहनुमा ओहे ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में ये दाबड़िए शुरू कर दिए थे कि सीपैक के कुछ मंसूबों में करप्शन हुई है और जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो इन मंसूबों का दोबारा ऑडिट होगा। इसके अलावा जनरल बाजवा का एक इल्ज़ाम ये भी था, जिसका जिक्र चौधरी एहसन इकबाल ने भी किया, कि सक्खर मुल्तान मोटरवे प्रोजेक्ट में 70 अरब की करप्शन हुई है। तो एहसन इकबाल साहब को ये भी बताना चाहिए था कि 2018 की इंतखाबी मुहिम के दौरान ही तहरीक इंसाफ ने सीपैक के बारे में कुछ मुतनाज़ा बयानात दिए थे, जिसकी वजह से इस ज़माने में पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर ने मुख्तलिफ सहाफ़ियों से पूछना शुरू कर दिया था कि तहरीक इंसाफ को सीपैक से क्या प्रॉब्लम है। दूसरा मामला यह है कि जब असद उमर साहिब पाकिस्तान के वजीर खजाना के तौर पर वाशिंगटन में आईएमएफ से मुज़ाकरात कर रहे थे तो जनरल बाजवा ने हमारे यानी हामिद मीर और दूसरे सहाफ़ियों के सामने एक पूरा केस पेश किया कि इस आदमी से वजारत खजाना नहीं चलेगी, ये इकानमी को नहीं चला सकता और उसकी जगह पर हाफिज शेख या शौकत तरीन, इन दोनों में से एक आदमी होना चाहिए। इस बात के 24 घंटे के अंदर अंदर असद उमर साहिब को तब्दील कर दिया गया था और इन मुज़ाकरात का बड़ा रास्त ताल्लुक सीपैक प्रोजेक्ट के साथ था, क्योंकि उस वक्त आईएमएफ पाकिस्तान की हुकूमत से मुतालबा कर रहा था कि पाकिस्तान में लगने वाले सीपैक प्रोजेक्ट्स की तफसीलात बताएं कि ये इन्वेस्टमेंट कहां से आ रही है और इतने बड़े बड़े ऐलानात हुए हैं कि 50 से 60 अरब डॉलर पाकिस्तान में इन्वेस्ट होंगे, तो पाकिस्तान की मईशत में इसका असर क्यों नजर नहीं आ रहा। इस मामले पर असद उमर साहिब मुज़ाहमत कर रहे थे और शायद ये भी एक वजह थी जो असद उमर की तब्दीली की वजह बनी। हामिद मीर के बकौल तीसरी सबसे अहम बात जिसका एहसन इकबाल साहिब को जिक्र करना चाहिए कि इमरान खान के दौर हुकूमत में एक सीपैक अथॉरिटी बनाई गई थी और सीपैक के प्रोजेक्ट्स को आईएसपीआर के साबिक डीजी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम बाजवा के हवाले कर दिया गया था और फिर सीपैक के सारे प्रोजेक्ट्स को वही देख रहे थे। इस दौर में जब ये खबरें आम होनी शुरू हो गईं कि सीपैक प्रोजेक्ट की रफ्तार सुस्त हो गई है, लेकिन इस पर आसिम बाजवा की तरफ से कोई वजाहत नहीं आए, लिहाजा इस मामले पर एहसन इकबाल को पूरी बात करनी चाहिए।